हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दिल से हमारे चैनल द नॉट सो लिटिल वर्ल्ड ऑफ मॉम में। मैं हूँ मेघा और मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी जो मैंने रिसेंटली ही की है, मतलब इन 2-3 महीनों में ही की है। ओके, वीडियो चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नो हेल्थ एक्सपर्ट, आई एम नो न्यूट्रिशनिस्ट। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे वो सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे मैंने अपना वेट लूज़ किया है। ओके, और आपको ये भी समझना होगा कि हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी डिफरेंट होती है और सारी बॉडीज़ डिफरेंट तरह से भी रिएक्ट करती है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही वो शायद आपके लिए भी वर्क कर जाए, बट यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। ओके, इट्स नॉट दैट कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई भी मत करो। और ट्राई मतलब एक वीक ट्राई करके देन यू अब वो से भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई फॉर अ मंथ, देन ओनली यू विल कम टू नो कि आपका वेट लूज हुआ है या फिर आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि नहीं। ओके, सो I would like to start with 16 hours fasting. First tip is 16 hours fasting. Now what is 16 hours fasting? वो आपको पता चल गया होगा कि आपको कुछ खाना नहीं है 16 hours के लिए, बट मैंने, आप नहीं मानोगे, मैंने ये टिप्स ऑलमोस्ट एवरीवन से शेयर की जिन्होंने भी पूछा ना उस डे। जैसे ही मैंने बोला 16 hours fasting, सब की लाइक होश उड़ गए कि वाह, हाउ 16 hours fasting is very difficult. Trust me, it is not difficult. When you are firm and determined that you want to lose weight, you want to see some changes in your body, in your mind, some positivity, everything. Also, I have got, guys, not only I have lost weight, but I have also got good skin and good hair. उसके लिए तो आप कर सकते हो ना. Okay, so you have to keep that in mind. So 16 hours fasting is not difficult. So how to do 16 hours fasting? Simple, you have to take dinner जो आप टाइम पे लेते हो। मैं अपना डिनर 8:30-9 बजे के आसपास लेती थी, बिकॉज माई हस्बैंड यूज टू कम एट दैट टाइम एंड वी यूज टू हैव डिनर टुगेदर। ओके, बट 16 hours फास्टिंग के लिए मैंने क्या किया, अपना डिनर 6:30 या 6:30 to 7 o'clock के बीच में लेना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे एट अराउंड, मतलब अगर मैं 6:30 को लेती हूँ डिनर, तो 6:30 to नेक्स्ट डे 6:30 इन द मॉर्निंग, 12 hours, एंड देन आफ्टर 10:30 आई यूज टू ब्रेक ओपन माई फास्ट। ओके, अभी 6:30 बजे अगर आप डिनर लेते हो तो वी यूज टू स्लीप एट अराउंड 10-10:30। तो 10-10:30 करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको सारा रूटीन मेरा कैसे था। तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बट सुबह वाला जो टाइम था 6:30 से लेके 10:30 तक वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो भी 1-2 वीक के लिए शायद। उसके बाद अभी तो मैं आई एम हैबिचुएटेड टू इट, तो मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने कुछ खाया नहीं, कल से कुछ खाया नहीं, इतने बजे खाया था। पहले 1-2 वीक थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, फिर नहीं लगेगा। ओके, बट दिस इज ईजी फॉर दोज हु आर नॉट वर्किंग, like guys and girls like me, women like me who are not working. I am a stay at home mom, so मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो वर्किंग मॉम्स भी है, उनको क्या करना है, अगर वो लोग डिनर 8:30-9 बजे लेते हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं बिकॉज ही इज़ वर्किंग, ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग 16 hours फास्टिंग। तो वो क्या करते हैं, 8:30-9 बजे अपना डिनर लेते हैं, एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर 16 hours यू हैव टू हैव योर फर्स्ट मील, सॉलिड मील। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड मील। ओके, उसके पहले आप क्या ले सकते हो, आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। सो सॉलिड मील आपको 16 hours के बाद लेनी है। सो 8:30 बजे उन्होंने अगर डिनर कर लिया होता है, तो नेक्स्ट डे 8:30 बजे सुबह 12 hours, and then after 2 hours that is 10:30, and then after 2 hours that is around 12:30 he breaks his fast, and how I will tell you that later on. So 16 hours fasting is the first and the foremost and the very important and the crucial tip that you have to have follow this. Now why 16 hours fasting? Okay, that is also very important. Okay, so
एनी ग्रेन, जो ग्रेन होता है ना, जैसे वीट, राइस, दाल, कुछ भी ग्रेन अगर आप खा लो, उसको डाइजेस्ट होने में 18 आवर्स लगते हैं. कैन यू बिलीव दैट? 18 आवर्स. ओके. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनका अलग अलग टाइम होता है. Fruits, like maybe they are taking 3 to 4 hours. Vegetables, they take around 6 to 7 hours. I'm not sure about it, but this is what I've heard. Okay, so उनको टाइम नहीं लगता. तो सिर्फ डाइजेशन के लिए टाइम नहीं देना है आपको अपनी बॉडी को, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू मेनी हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. यू हैव टू गिव योर बॉडी द टाइम टू हील ऑल्सो. आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. येस, आई वॉन्ट टू tell you that also, which is very important, that I am living a medicine free life, guys. No medicine at all. जितने मुझे पहले हेल्थ इश्यूज थे, PCOD था, बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड एंड कॉफ रहता था, वो सारे इश्यूज अभी तक तो मतलब 70-80% आई हैव रिजॉल्व दैट. ओके. सो 16 आवर्स फास्टिंग इसलिए बिकॉज आपको बॉडी को हीलिंग टाइम भी देना है आफ्टर डाइजेशन. सो 16 आवर्स फास्टिंग. ओके. नाउ तो डिनर में आपको क्या लेना है? डिनर में यू डोंट हैव टू टेक एनी ग्रेन. नो ग्रेन, नो राइस, नो दाल, नो रोटी, एनीथिंग लाइक दैट. what you have to take is you have to take sauté veggies. सौते वेजीज मीन्स जो भी सारी, अभी विंटर में तो बहुत सारी वेजीज मिलती है. वेजेस ऑफ योर चॉइस, यू स्टीम देम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको स्टीम करना है. स्टीम आप किसी भी स्टीमर या फिर कुकर में कर सकते हो, विदाउट वाटर और विथ वाटर अकॉर्डिंग टू द सब्जी. ओके. देन यू हैव टू सॉरी you have to, in another pan you have to take some ghee. Okay, ghee, not oil. रिमेंबर टू यूज़ घी, बिकॉज घी से आपकी इस बॉडी में जो सारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसका असिमिलेशन अच्छे से होता है. सो यू हैव टू टेक घी, पुट सम ज़ीरा, दैट इज़ क्यूमिन सीड्स, जी. उसके बाद उसमें सारी बॉइल्ड सब्जी डाल दीजिए, वेजिटेबल्स, एंड देन यू हैव टू पुट लिटिल रॉक सॉल्ट. रिमेंबर टू अवॉइड वाइट सॉल्ट कम्प्लीटली. लंच, डिनर, कुछ भी आप कोई भी मील में वाइट सॉल्ट तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू ईदर यूज़ रॉक सॉल्ट विच इज़ सेंधा नमक, और यू कैन यूज़ पिंक हिमालयन सॉल्ट. आई यूज़ टू हैव पिंक हिमालयन सॉल्ट. ओके. सेंधा नमक भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब आई कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन सेंधा नमक एंड पिंक सॉल्ट. कुछ मत डालिए. एंड इफ़ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, तो आप थोड़ा लेमन स्क्वीज कर सकते हो. फिर जस्ट अ पिंच ऑफ ओरेगानो या फिर थाइम, वो सब हर्ब्स यू कैन यूज़, बट डोंट यूज़ एनी मसालाज. ओके. कोई भी मसाला मत यूज़ करिएगा. मिर्ची, चाट मसाला, गरम मसाला, ये सब तो आपको अवॉइड ही करना है कम्प्लीटली. so that you can use. Also you can use green chili which is cut, which is not क्या कहते हैं उसको, मोटर पेसल में उसको ऐसे कूट के जो डालते हैं ना मिर्ची को, वो नहीं करना है. कोई भी मसाला आपको, मिर्ची हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, वो आपको ऐसे ग्रेट करके या फिर कूट के नहीं डालना है. यू हैव टू कट इट एंड देन यू हैव टू पुट इट. ओके. बिकॉज उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है खाने में, एंड विच इज़ नॉट गुड अगेन फॉर योर बॉडी. सो यू हैव टू कट इट एंड यूज इट. ओके. सो डिनर में आपको वो लेना है, सूप और सौते वेजीज, एनी काइंड ऑफ वेजीज. यू कैन ऑल्सो हैव सम फ्रूट्स, बट फ्रूट्स आप रेगुलर बेस पे मत लेना, स्पेशली वो लोग जिसको कोल्ड एंड कॉफ रहते हैं, क्योंकि म्यूकस अक्यूमुलेशन होता है फ्रूट से. बट वीक में 1 आध 2 बार आप फ्रूट्स ले सकते हो रात को, या फिर मोस्टली यू हैव टू टेक वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स, वो ड्रिल कर दीजिए अपने दिमाग में. ओके. वेजिटेबल्स आपको लेना ही लेना है. 2 टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, वेजिटेबल्स यू हैव टू टेक, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्विट मिल्क. और मिल्क आई नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन कि दूध क्यों बंद कर रहा है. दूध में तो कैल्शियम होता है, दूध में तो प्रोटीन होता है, बट बिलीव मी यू कैन गेट एवरीथिंग. जो सारा भी न्यूट्रिएंट्स दूध में होता है ना, वो सारा आपको वेजिटेबल्स से मिल सकता है. बट वेजिटेबल्स आपको खाना है. दूध बंद करके आप वेजिटेबल्स भी सिर्फ 1 बार लेते हो या सिर्फ 1 कटोरी खाते हो तो कुछ नहीं होगा. यू हैव टू
increase the quantity of the vegetables. Okay, so you have to take the intake of vegetables more. So 16 hours fasting, उसके पहले क्या लेना है आपको, सूप या फिर सैलड. ओके, देन द नेक्स्ट important step is you have to take only 1 grain in a day. ठीक है, अभी ग्रेन में क्या देख सकते हो आप, या फिर आप लंच में ले लो, और ग्रेन हो सके तो लंच में ही लेना, बिकॉज आई टोल्ड यू डिनर में अगर आप लोगे तो इट विल अगेन टेक टाइम टू डाइजेस्ट एंड देन यू विल नॉट गेट एनी हीलिंग टाइम. सो लंच में ही लेना है आपको ग्रेन. तो ग्रेन में आपको लेना है ज्वार, बाजरी, मकई, जौ जो होता है उसकी रोटी बना सकते हो, मकई की रोटी बना सकते हो, बाजरे की रोटी, रोटला, आपको जो भी सूट करे, भाखरी, वॉट एवर सूट्स यू, एंड ज्वार. And you have to take vegetable. For example, if you are eating 1 roti, you have to have 1 or 2 कटोरीज. कटोरी मतलब इतनी छोटी कटोरी जो होती है वो आप 1 या फिर 2 ले सकते हो एक रोटी के सामने. ठीक है, मैं पोर्शन कंट्रोल करने का आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी. रात को भी डिनर में भी आपको 4 बोल अगर सूप पीना है, बिंदास पियो. आपको 4 बोल सौते वेजेस खाना है, आप खाओ. आपको जितना मर्जी फ्रूट्स खाना है खाओ, बट सिर्फ यही खाओ. मैं पोर्शन कंट्रोल मैं भी नहीं कर सकती थी और मैं किसी को बोलूँगी भी नहीं उसके लिए. ठीक है, मैंने जो किया मैं वही आपको बता रही हूँ. तो अबाउट वेजिटेबल्स, यू हैव टू ईट वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस विच आर अवेलेबल इन दैट सीजन. सीजनल वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको वही फूड खाना है जो वाटर रिच हो, बिकॉज आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है. सो यू हैव टू गिव योर बॉडी मोर वाटर. हम लोग क्या करते थे, जो वाटर रिच फूड नहीं होते हैं ना, वही सब हम लोग खाते थे. मतलब हम 3 टाइम ग्रेन खाते हैं सुबह उठो. रिमेंबर दैट 1 ग्रेन इन 1 डे. एक ही ग्रेन आपको एक दिन में खाना है. अगर आप दाल चावल लेते हो तो उसके साथ भी सब्जी तो लेना ही है सब्जी. तो शाम को भी आपको सब्जी लेना है इन द फॉर्म ऑफ सूप और सैलड और सोते वेजिस, और दोपहर को लंच में भी आपको सब्जी लेना है. ठीक है, सब्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. मीन्स वेजिटेबल्स इन एनी फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो वो, बिकॉज वैसे भी आप दूध बंद करें तो उसके सामने यू हैव टू बैलेंस योर न्यूट्रिएंट्स दैट हिसाब से, बिकॉज यू आर कटिंग ऑन प्रोटीन एंड कैल्शियम फ्रॉम मिल्क. उससे वैसे ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा था, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर और मे बी नॉट इन दिस वीडियो. ओके, सो मिल्क में वो सोर्स कम ही होता है, बट उसके सामने आपको वेजिटेबल्स इंटेक बढ़ाना है. तो वो फिर क्या करना है, आपको शुगर बंद करना है कम्प्लीटली. वाइट शुगर और ब्राउन शुगर और मे बी शुगर इन एनी फॉर्म यू हैव टू कम्प्लीटली कट. तो वो आप बोलोगे हम तो सिर्फ चाय में डालते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम लोग शायद कभी दाल में यूज़ कर लेते हैं, या फिर शायद कुछ ना कुछ उसमें. तो वो तो बंद करना ही है, लेकिन शुगर जिस चीज़ में भी है वो भी बंद करना है. शुगर मोस्टली जो पैकेज फूड आते हैं, बिस्किट हो गया, हेल्थी बिस्किट जो बोलते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट जो बोलते हैं, या फिर ब्रेड हो गया, या फिर बटर, कुछ भी जो बाहर से लिया हुआ है वो सारा कुछ बंद करना है. आउटसाइड फूड आपको बंद करना है. आउटसाइड फूड मतलब होटल का फूड में, सिर्फ रेस्टोरेंट होटल का फूड में नहीं बोल रही हूँ. कुछ भी फूड हम लोग जो सुपर स्टोर्स या फिर ग्रोसरी स्टोर से जो भी लाते हैं वो सारा कुछ आपको बंद करना है. यू हैव टू ईट मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली. जब भी भूख लगे आपके सामने वही सारी चीज़ रखी होनी चाहिए, तो आपको वही दिखे. मैंने क्या किया था वो बंद करने के लिए, ये सारा कुछ ब्रेड फूड और जो पैकेज फूड होता है वो घर में लाना ही बंद कर दिया. वो लंच मैंने बता दिया. फिर उससे पहले आपको क्या लेना है. अगर आप डिनर 6:30 बजे करते हो और लंच मैं करती थी 6:30-7 बजे के डिनर, और लंच में करती थी 11 साढ़े 11 बजे. क्यों मैं 11 साढ़े 11 बजे करती थी लंच? बिकॉज मेरा टिफ़िन, मतलब मेरा जो लंच सुबह का खाना है वो सारा 9 बजे बन जाता है, बिकॉज माई हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना होता है. तो मेरा 9 बजे खाना बन जाता है. तो वो भी आप याद रखिए.
कि अगर आपको खाना जब भी बनता है आप तभी के तभी ले लीजिए, या फिर मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स में कंज्यूम कर लीजिए। आपको स्टेल फूड नहीं खाना है। स्टेल फूड इज लाइक सुबह का बना हुआ शाम को भी नहीं खाना है, उस दिन का भी नहीं खाना है। आपको खाना मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स में कंज्यूम कर लेना। तो मेरा 9 बजे मेरा अगर लंच कुक हो जाता था तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा लंच ले लेती थी। फिर 6:30 बजे तक मैं भूखी नहीं रहती थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन स्टार्व देमसेल्फ। मैं नहीं रह सकती भूखी। तो मैं बीच में एक फ्रूट प्लेटर ले ली थी। फ्रूट प्लेटर मीन्स आपको 2 या 3 फ्रूट्स लेने हैं कट करके, सो दैट आपकी प्लेट भी फुल लगे एंड यू आर नॉट हंग्री ऑल्सो अगेन। ट्रस्ट मी, लंच 11 साढ़े 11 बजे, फिर 2-2:30 बजे मैं फ्रूट खाती थी, फिर मैं 6:30 बजे डिनर लेती थी। 6:30 बजे के बाद डे 1 से, आई एम टेलिंग यू गाइज, डे 1 से जब तक मैं सोती थी मुझे भूख नहीं लगती थी। हो गया मिड मील वॉज बिटवीन लंच एंड डिनर वॉज अ फ्रूट प्लेटर, देन अगेन डिनर वॉज सूप और सैलड और सॉटे वेजीज। नाउ वी विल कम टू द मॉर्निंग पार्ट। ओके, 6:30 बजे मैंने डिनर कर लिया। दूसरे दिन 6:30 बजे मैं उठती थी। जनरली माई टाइम इज 6:30। तो 7 बजे मैं इंस्टेड ऑफ हैविंग मिल्क और टी, आई यूज टू हैव वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस में आपको कौन सा वेजिटेबल जूस लेना है, आप वैसे कोई भी ले सकते हो, बट विच विल वर्क फॉर योर वेट लॉस आर 3 वेजिटेबल्स। फर्स्ट इज कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया, धाना जिसको बोलते हैं गुजराती में, या फिर कोथमीर भी बोलते हैं गुजराती में। सेकेंड इज लौकी, जिसको बोलते हैं दूधी इन गुजराती एंड बॉटल गार्ड इन इंग्लिश। एंड थर्ड इज ऐश गार्ड। ऐश गार्ड को गुजराती में शायद उसको बोलते हैं सफ़ेद कोड़ू, पम्पकिन, वाइट पम्पकिन जो होता है उसको ऐश गार्ड बोलते हैं। हिंदी में शायद उसको बोलते हैं पेठा। अब मैं क्या करती थी, एक दिन मैं लौकी और कोरिएंडर, दैट इज धाना, उन दोनों का जूस में ले लेती थी, और एक दिन मैं लेती थी ऐश गार्ड का जूस, दैट इज वाइट पम्पकिन। क्या करते हैं, आपको फाइबर कंटेंट और वाटर कंटेंट इन तीनों सब्जी में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो हंग्री फील नहीं करवाएगा। और ऑल्सो दे आर वेरी गुड फॉर वेट लॉस बिकॉज दे हैव मोर फाइबर कंटेंट एंड वाटर कंटेंट। तो जूस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली, मैं क्या करती थी, हाफ बॉटल गार्ड और 3 to 4 स्टेम्स ऑफ कोरिएंडर। आपको कोरिएंडर लीव्स नहीं लेना है खाली, उसके साथ उसकी स्टेम भी लेनी है, बिकॉज स्टेम में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट कोरिएंडर स्टेम को धो के उसके लीव्स के साथ एंड बॉटल गार्ड को भी चॉप करके, पील करके, यू हैव टू चॉप इट एंड पुट इट इन योर ब्लेंडर, पुट सम वाटर और हाफ बॉटल गार्ड। अगर आप इतनी बॉटल गार्ड लेते हो उसके साथ 3 to 4 स्टेम्स ऑफ कोरिएंडर लेते हो, उसके साथ 1 glass ऑफ वाटर यू हैव टू मिक्स एंड देन यू हैव टू blend it properly in your blender. You can also use juicer if you have, juicer में भी आप निकाल सकते हो। and then you have to blend it and then उसको strain करना है आपको मसलिन क्लॉथ से, या फिर मसलिन बैग जो भी आता है वो भी रेडीमेड मिल जाता है आजकल। तो मैं मसलिन क्लॉथ यूज़ करती थी, जिसको और क्या चीज़ क्लॉथ भी बोलते हैं, और गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। कुछ वाइट कॉटन का भी जो कपड़ा होता है ना, जिससे आप वेजिटेबल जूस उसमें स्ट्रेन कर सकते हो, वो आपको यूज़ करना है। उससे वो सारा जूस स्ट्रेन करके 1 glass और 2 glass एज पर योर कन्वीनियंसी एंड एज पर योर चॉइस यू कैन हैव इट। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी। यू कैन हैव 1 or 2 glass अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज जूस लेके, बिकॉज मैं 7 बजे जूस लेती थी, मैं लंच लेती थी 11 साढ़े 11 बजे, तो इसके बीच में मुझे भूख लग जाती है। ऑब्वियसली सुबह वाला जो टाइम होता है ना, सुबह थोड़ा आपको भूख लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ब्रेकफास्ट, you can have your breakfast, but what you can have in your breakfast is
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ब्रेकफास्ट कब लेना है, बिकॉज आपने 6:30 बजे डिनर किया था, आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए 10:30 बजे तक। तो 10:30 बजे मतलब उतने बजे होने चाहिए। तो मैं क्या करती थी, 10:30 पे मैं ले लेती थी सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। अभी ड्राई फ्रूट्स पे यू डोंट हैव टू टेक एनी नट्स, यू हैव टू अवॉइड आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स। यू कैन टेक फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं वो, यू कैन टेक डेट्स, खजूर बोलते हैं वो, यू कैन टेक रेड रेजिन्स, किशमिश जिसको बोलते हैं वो, और यू कैन टेक ब्लैक रेजिन्स, दैट इज ऑल्सो किशमिश बट विच इज ब्लैक. Okay, so I forgot to tell you one thing, that you can have these things occasionally, like if you are craving for sugar, you can have sugar once or twice in a month. You can also have milk once or twice in a month. So I was not very much strict. I was strict for the first whole month. Second month I felt that मुझे अगर ये खाने की craving हो रही है, then I would go for it, बट वेरी लिमिटेड टू बी लिमिटेड। मतलब इस महीने में सिर्फ 1-2 बार, जैसे मेरा बर्थडे था इसलिए मैंने खा लिया, या फिर मेरे बेटे का बर्थडे था इसलिए मैंने खा लिया, या फिर कुछ फेस्टिवल होते हैं ऐसे, तो मैं खा लेती थी। सो ऐसा भी नहीं है कि आपको कम्प्लीटली अपना मन मार के ये सब कुछ करना है। यू कैन ईट दोज थिंग्स ओकेजनली, ओके।